अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग इन टाइम। अच्छा, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में होगा पिछले टॉपिक के ही, और वो दैट वाज़ अबाउट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमारा जो जो सेशन था, इट वाज मोर अबाउट कि किस तरह से पैसे बचाने कैसे हैं, सेविंग कैसे करनी है, कुछ बजटिंग है वो कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों के मुतालिक था कि किसी चीज़ को अगर आपने पढ़ाना हो तो या बेहतर करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप हैं किधर। तो मेजरमेंट किसी भी चीज़ की जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर एक चीज़ जब आप मेजर कर लेते हैं आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ। फिर आप क्या करते हैं कि आप गोल बनाते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि अच्छा मुझे यहाँ पे जाना चाहिए या यहाँ पे जाना चाहिए। फिर आप उसके लिए फिर आप किस तरह से आगे चलते हैं, स्ट्रेटजीज़ तैयार करते हैं। तो मैं थोड़ा-सा हमने पिछली दफ़ा इसके ऊपर बात की थी। तो उसके बाद एक सेशन जो था, हमारी जो बात थी वो इस चीज़ को तो हमने कवर कर लिया था। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं कवर कर पाए थे कि किस तरह से आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो आज हम थोड़ी-सी उसके ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनकम जो है वो बढ़ाई कैसे जा सकती है। तो इंशाअल्लाह तो हम इसी के ऊपर हम बात करते हैं, और अगर आपके किसी के कोई भी सवाल हो तो आप बिला तकल्लुफ़ बीच में पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो जहाँ तक इनकम बढ़ाने का ताल्लुक है, तो मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपको डिस्क्राइब करता हूँ, और फिर मैं उसी को ही फिर मैं आगे गोल्स वगैरह की सूरत में फिर मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि क्या एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अभी जैसे मैं ख़वातीन का ख़ुसूसन ये काफ़ी एक एक कंसर्न होता है कि वो दे वांट टू इंक्रीज़ इनकम ऑफ देयर फैमिली। जैसे अगर हस्बैंड इज़ नॉट अर्निंग वेल, या वो अब कोई फाइनेंशियली उनको कुछ थोड़ी-सी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन उनके हाथ में इतने पैसे नहीं होते हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन डू टू बिल्ड देयर इनकम्स। तो ये एक कंसर्न उनका होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न ये होता है कि अच्छा, कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते तो वो अपनी इनकम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह का कंसर्न जो है वो ऐसे लोगों के पास भी होता है जो कि किसी जगह पे जॉब कर रहे हों, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ कम हो, तो उनका एक कंसर्न होता है कि वो इनकम किस तरह से बिल्ड करें। तो हम थोड़ा-सा इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बात ये है कि जब आप इनकम अपनी किस तरह से अगर आपने बढ़ानी हो, अगर आपने उसके ऊपर बात करना है, तो आपको आपको ये देखना होगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिसमें आपका आपका दिल लगता हो और आप आसानी से कुछ काम कर सकते हो। और उस एरिया में आपके पास क्या स्किल सेट है आपके पास, जिसको कि आप लेवरेज कर सकते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं कुछ छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे अगर आप में से कोई कोई शख़्स जो है वो अगर इंग्लिश पढ़ाना जानता है फॉर इंस्टेंस, राइट? तो अगर इंग्लिश पढ़ाना जानते हैं और आपके पास एक छोटा-सा करिकुलम हो, तो आप उसके ऊपर कुछ कुछ कोर्स डेवलप कर लें, कुछ चंद सेशंस आप डेवलप कर लें, और फिर आप अपनी स्किल्स को आप एडवर्टाइज़ करें, कुछ थोड़ी-सी मार्केटिंग करें, जिसके ऊपर आपकी कुछ अवेयरनेस जनरेट हो और उसके ऊपर कुछ आपके पास लीड्स आएँ, यानी कुछ लोग आपको कॉन्टैक्ट करें और उनमें से 2-4 लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, उसमें से एक को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यही रूल एप्लीकेबल है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, यही रूल एप्लीकेबल है कुरान पढ़ाने के लिए और किसी भी और चीज़ के लिए। तो बहुत सारे लोग इस तरह से जो है वो ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं। तो मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे अरबिक कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करना था। तो मैंने expatriates.com पे देखा कि अरबिक कोई टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मुझे वहाँ पे एक टीचर मिल गए। अच्छा, वो पाकिस्तानी, बट एक्चुअली ही इज़ अ मास्टर्स स्टूडेंट इन किंग साउद यूनिवर्सिटी इन रियाद, सऊदी अरेबिया। तो वो जो है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो अब मेरी उनसे उसपे ज़ूम पे एक छोटी-सी मीटिंग हो गई। उन्होंने मेरा एक असेसमेंट ले लिया कि मेरा अरबिक स्पीकिंग का क्या लेवल है, और उसके बाद उन्होंने ऑफ़र किया कि हाँ, ठीक है, मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, सेशन टू सेशन बेसिस पे, और आप जो है वो मेरे पैसे जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करें। मैंने कहा वेल एंड गुड। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। तो अब क्या होता है कि वो खाली मुझे नहीं पढ़ाते हैं, वो एक्चुअली कई और सारे लोगों को पढ़ाते हैं। तो
वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जो भी उनको स्टाइपेंड मिलता होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन एक्चुअली ही हैज अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन माशाल्लाह, एंड ही हैज अ कार माशाल्लाह। तो वो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ वन एग्जांपल कि वो उन्होंने अपनी इनकम जो है वो बिल्ड की। अच्छा, इसी तरह से मैं एक और साहब को भी जानता हूँ जो कि कुरान टीचर हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो पाकिस्तान में बेस्ड हैं। तो लेकिन उनके जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर से मुख्तलिफ जगहों से हैं, वो कुछ यूएस से भी हैं या कुछ जो है वो सऊदी अरेबिया से यानी मिडल ईस्ट से भी हैं, और वो ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं लोगों को, वो ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं और ऑनलाइन लोगों को अरबी भी पढ़ाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एरियाज वेयर यू कैन बिल्ड योर इनकम है ना, आप बढ़ा सकते हैं अपनी। अच्छा, इसी तरह से जो है अभी ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपके पास आपकी जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपकी उसके अंदर स्किल सेट क्या है, ठीक है? तो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर आप उस तरफ आपकी है कुछ आपका दिल लगता है ना उसके ऊपर, तो आपके लिए काम करना मुश्किल नहीं होता, काम करना आसान हो जाता है। तो इसी तरह मैं कई सारे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो कि वो पढ़ाते हैं या काम करते हैं इस तरह से। अच्छा जी, अब एक मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल से वाज़ेह कर रहा हूँ कि किस तरह से लोग अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। अच्छा जी, अब जैसे हम किसी ने गाड़ी खरीदनी होती है ना, तो हम चाहते हैं कि गाड़ी जो है वो टेस्ट करवा लें। अच्छा जी, जब टेस्ट करवाने के लिए आपको गाड़ी किसी की भी गाड़ी लेके जाएँगे, आप किसी वर्कशॉप में जाके आप वो टेस्ट कराएँगे, आप उसके 400 रियाल भी पे करेंगे, गाड़ी भी लेके जाना होगा, लेके वापस आना होगा। इट्स अ बिग बाय 2 टू 3 आवर्स हैसल। अच्छा जी, अब लोगों ने क्या किया? इसका भी एक सॉल्यूशन ढूँढ लिया। उन्होंने कहा भाई अच्छा हम फलाने वर्कशॉप से उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ दीज़ आर इंडिविजुअल्स। तो उन्होंने किसी फलाने वर्कशॉप से कॉन्टैक्ट कर लिया कि भाई ठीक है, हम जो है ना ऐसा करेंगे कि हमारे पास एक छोटी-सी डिवाइस होती है, डोंगल कहलाता है। तो आप किसी भी गाड़ी में जाके प्लग इन कर दें। तो प्लग इन करते हैं, डोंगल जो है सारी रीडिंग्स निकाल लेगा उसकी, और अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो रीडिंग्स जो है वो आपके मोबाइल पे जो भी है ना गाड़ी की पूरी डायग्नोसिस है, वो सारी की सारी आपके मोबाइल पे पीडीएफ के तौर पे आ जाएगी ईमेल में। अगर आपको चाहिए किसी वर्कशॉप का सर्टिफिकेट, तो आप वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं बेस्ड ऑन सेम इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से क्या होता है कि अब उन्होंने जो है कन्वीनिएंट बना दिया है इस एक्सपीरियंस को लोगों के लिए। ऑन द स्पॉट अपनी डिवाइस लेके चले गए, सारी टेस्टिंग कर दी गाड़ी की और रिपोर्ट बना के दे दी। राइट? तो इसी तरह से अब ये वो शख्स है जिसका इंटरेस्ट गाड़ियों में है, उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता कि वो ऑटोमोबाइल्स के एरिना में या इस डोमेन में काम कर रहा हो, तो इसके लिए आसान है। नहीं तो मुख्तलिफ लोग जो है ना अपनी स्किल्स और अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो है वो इस तरह की इनकम जो है वो अपने लिए जनरेट करते रहते हैं। कहीं और जॉब करते हैं और साथ ये भी काम कर रहे होते हैं। राइट, सो आई होप आई वाज़ एबल टू क्लियर माय पॉइंट। कोई सवाल है अगर किसी के इसके ऊपर तो आप बता सकते हैं। तो फिर हम आगे भी बात करते हैं फिर। कोई सवाल है किसी का, कोई कमेंट है अगर? अच्छा, ठीक है। तो चलें, कोई कमेंट नहीं है तो इसका मतलब है इट इट हैज़ बीन अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, ठीक है। तो चलें हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पे, और ये एक साहब है जिनके पास जो है वो, बल्कि 2 स्टोरीज़ हैं यहाँ पे। तो इनके पास जो है ना वो जॉब नहीं थी। एक साहब के पास तो तकरीबन कोई डेढ़ 2 साल से जॉब नहीं थी। और उन्होंने जो है वो, पहले आप सवाल वगैरह पढ़ लीजिएगा, हम अगर ठीक है। कोई चीज़ हो तो बता दीजिएगा। अच्छा, तो उन्होंने अप्रोच किया कोचिंग के लिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ फरवरी 2021, एग्ज़ैक्टली अ ईयर बिफोर। अच्छा, तो ही अप्रोच किया जी मुझे जो है ना वो करियर करियर कोचिंग चाहिए क्योंकि मेरे पास जो है 1 साल भर से जॉब नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। तो हमने जो है वो उनकी करियर कोचिंग शुरू की। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि आप ठीक है, आप अपने करियर पे तो काम जो कर रहे हैं ना, वो करें आप, लेकिन आप जो है वो कम्युनिटी में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे। उन्होंने उस इंस्टीट्यूट से बात करके उन स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये आईटी की ये स्किल है और मैं मशीन लर्निंग का और पता नहीं एआई का और डेटा साइंस का एक्सपर्ट हूँ और वगैरह-वगैरह। सो दिस इज़ हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट। तो उन्होंने वो स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अब एक काम उन्होंने ये किया, दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उनके पास जो भी नॉलेज थी, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कुछ छोटी-छोटी कुछ वीडियोज़ क्रिएट की, कुछ बेसिक लेवल की वीडियोज़।
कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई और उन प्रेजेंटेशंस को उन्होंने लिंक्डइन पे भी डाला। उससे जो है क्या हो गया, उससे ये कुछ कम्युनिटी को कुछ फायदा होना शुरू हो गया। और कम्युनिटी के में जब फायदा होना शुरू हुआ तो उनकी विजिबिलिटी बढ़नी शुरू हो गई। जब उनकी विजिबिलिटी बढ़नी शुरू हो गई तो चंद महीनों में उनको एक जॉब जॉब ऑफर हो गई, और माशाल्लाह अच्छी खासी जॉब है, नहीं ऐसा भी नहीं कि अ, बिल्कुल ही बेकार सी जॉब, अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब ऑफर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। 3 महीने ने वहां पे काम किया, एक और अच्छी कंपनी से ऑफर मिल गई, देन ही स्विच्ड ऑन टू द अदर कंपनी। तो माशाल्लाह ही स्टार्टेड डूइंग वेल। अब मैं देख इन माय ओपिनियन, अगर मैं देखता हूँ, अगर इनको यानी रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ, तो ही हैज बीन जॉबलेस फॉर ओवर 18 मंथ्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको उनको जॉब मिल गई। तो क्या होता है कि जब ये बात थोड़ी सी इसमें सोचने की है कि जब आपके पास जब कैपेसिटी होती है ना, तो अगर आप अपना शोल्डर किसी दूसरे को देते हैं कि समवन कैन राइड ऑन योर शोल्डर एंड डू समथिंग, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना ये ज़ाया हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपना शोल्डर किसी दूसरे को देते हैं डेवलप होने के लिए, तो यकीनन आप भी अपने शोल्डर को स्ट्रेच करते हैं ना, जब आप भी स्ट्रेच करते हैं तो आपकी भी ग्रोथ होती है, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जब आप दूसरों को, व्हेन यू हेल्प अदर पीपल ग्रो एंड डेवलप, यू आल्सो ग्रो एंड डेवलप। क्योंकि क्या होता है कि जब आप दूसरे लोगों को बढ़ाते हैं ना, दूसरे लोगों का लेवल आप बढ़ाते हैं, और आप खुद भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जब आप खुद भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं जो कि पहले नजर नहीं आती। ये बड़ा सिंपल रूल ऑफ लाइफ है। नहीं भाई, अच्छा एक जी, यहाँ पे ना तो इससे हाँ बताएं। रिलेटेड एक स्टोरी जो है ना वो मुझे भी एक याद है कि एक हमारे पास एक क्लाइंट है राइट। जो जॉब भी करते थे और साथ में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ प्लान बनाने शुरू किए और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है कि हम जो है ना कुछ आईटी का बिजनेस करेंगे साइड में, और उससे जो है ना वो हमें फायदा होगा। तो वो बड़े जोशो खरोश से स्टार्ट हुआ और उसमें कुछ काम भी हुआ और कुछ काम मिला भी उन्हें और काम चलने लगा, लेकिन उसमें उनकी मेहनत ज्यादा लग रही थी। ठीक है, और कभी वो ब्रेक इवन कर पा रहे थे, कभी वो लॉस में जा रहे थे, कभी फायदा भी हो जाता था। तो उस पर काफी मेहनत करते रहे, लेकिन उससे हुआ क्या है कि कुछ अरसे में वो जो है ना स्ट्रेस उनको डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो सुबह भी जॉब करें, ठीक है, और शाम में भी ये सारा काम करें, और फिर काम में से जो आउटपुट था वो आता तो था, लेकिन वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से उन्होंने सोचा था। क्योंकि कोई भी काम आप करना चाहें तो उसके लिए आपको डेडिकेशन भी चाहिए, आपको एबिलिटी चाहिए, उसको समझने में सीखने में कुछ टाइम लगता है, उसके बाद ही जो है ना वो आपको उसका कोई फ्रूट मिलता है। तो खैर वो काम इस तरह चलता रहा तो उनका स्ट्रेस भी बढ़ता रहा, तो वो ज्यादा जो है ना झुंझलाने लगे, परेशान होने लगे। तो फिर एक दफा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इससे क्या इनकम जनरेट करते हैं? तो उन्होंने बताया कि बहुत ही कम इनकम थी जो उससे फायदा उठा पा रहे थे वो। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपने स्किल्स पे काम करें तो क्या आप करंट जॉब में जो पोजीशन है इससे ऊपर वाली पोजीशन ले सकते हैं? क्योंकि इतने पैसे तो आपको वहां पे भी मिल जाएंगे अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई। तो उन्होंने सोचा हाँ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ अरसे अपने ऊपर काम किया, अपने स्किल्स को जो है ना वो इन्हांस करने के लिए कुछ खर्चा भी किया, कुछ कोर्सेज किए, कुछ सर्टिफिकेशंस की। तो खैर अल्लाह का करना ये हुआ कि उनको उससे भी अच्छी जो जॉब थी, जो जॉब वो कर रहे थे, वो मिल गई। ठीक है, और जो इनकम वो वहां से लेना चाह रहे थे और ज्यादा मेहनत कर रहे थे, अब वो उनको जो है सिर्फ 8 घंटे सुबह में मेहनत करके वो मिल जाती है, और शाम उनकी जो है ना वो फ्री हो गई। तो अब उनको इससे ये चीज समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि आप हर डायरेक्शन में जो है ना वो हाथ चलाएं वो करने के लिए। कई दफा ऐसा होता है कि आप जिस फील्ड में होते हैं और वहां पे आपका एक पहले से एक स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है ना, आपका आपका 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उस चीज को समझते हैं। तो आप जो है ना उसी में अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आप जो आपके करंट स्किल सेट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप उसको लेवरेज कर सकते हैं। अगर आप किसी नए डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अक्सर ये चीज होती है कि लोगों को नहीं नजर आता, वो समझते हैं कि यार इस जॉब के साथ साथ ना हम कुछ और भी कर लें, और उससे क्या होगा कि हमारी इनकम जो है ना, जिस तरह बाकी लोगों की स्टोरीज आती हैं कि जी इसने ऐसे स्टार्ट किया और ये 6 महीने में मिलियनर बिलियनर हो गया और इसकी कंपनी इतने बिलियन में जो है ना वो बिकी। तो लोग समझते हैं कि हाँ यार ये काम जो है ना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज का लोगों को आइडिया नहीं होता है कि 96% जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और बहुत ही अर्ली फेल हो जाते हैं। और
जो 1-2 साल चल भी जाए उसके बाद उनको रैप अप करना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। तो अगर अपने अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए ना, बजाय इसके कि हम किसी क्विक विन की तरफ जाएं, तो वो ज्यादा जो है ना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। अच्छा फैसल भाई, यहाँ पे एक सवाल है। एक फातिमा जी। समीर साहिबा ने सवाल किया है कि हाउ डू नो योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। हम्म। अच्छा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बताइए, वरना मैं कुछ आप बात कर सकता हूँ। बताइए, आप बताएं। आपके। अच्छा ठीक है। देखिए, हर शख्स को ना पता पता होता है कि उसका दिल जो है ना वो कहाँ लगता है, या उसके लिए कौन सा काम करना आसान होता है। तो अगर ऐसी कोई एरिया है अगर आपके पास जिसमें आपके लिए काम करना आसान होगा, तो आप उसमें काम कर लें। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने लेवरेज करना ना, तो उसके लिए थोड़ी सी स्किल्स चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास लेट्स से कोई एक स्किल है, या आपको लेट्स से मतलब मिसाल के तौर पे खाना पकाने में मजा आता है, ठीक है, तो हो सकता है खाना पकाने में आपको मजा आता होगा। तो अब आपने क्या करना है कि खाना पकाने को या केक बनाने को या इस तरह से बहुत सारी खवातीन है जो इस तरह से घर में अपने काम ही पकाने के साथ अपने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पका लेती हैं, और वो दे स्टार्ट सेलिंग इट आउटसाइड। तो मल्टीपल एग्जांपल ऐसी हैं कि उन्होंने केक की लेट्स से केक एक होम बिजनेस केक का शुरू कर दिया, और किसी के शख्स के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डिलीवरी का। तो केक्स के ऑर्डर आने लगे और वो डिलीवर होने लगे। तब क्या होता है कि अब इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कोई काम एडिशनल नहीं किया। एडिशनल का मतलब ये है कि अदर देन कुकिंग, लेकिन एक चीज जो है वो बिल्ड बिल्ड होने लगी। अच्छा जी, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है ना, मैं फैसल भाई की बात की तरफ वापस आता हूँ कि जो स्किल बिल्डिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और स्किल्स जो है ना क्या होती है कि आपकी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करने में मदद देती हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे अगर आपको पकाने में मजा आता है, लेट्स सपोज लेट्स कम बैक टू अ फ्यू सेम एग्जांपल एंड अ फ्यू मोर। अगर आपको पकाने में मजा आता है, तो अब आपके पास जो है उस पकाने की जो स्ट्रेंथ है उसको लेवरेज करने के लिए, यानी अगर आपने उसके ऊपर अगर कोई छोटा सा बिजनेस खड़ा करना है, तो आपके पास भी सेलिंग स्किल आनी होनी चाहिए, आपके पास कुछ नेटवर्किंग स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो पकाने की स्ट्रेंथ है उसको आप लेवरेज कर सकें। लेवरेज करने का मतलब ये होता है किसी भी छोटी सी एफर्ट के साथ ज्यादा वजन उठाना या ज्यादा काम कर लेना, इसको हम कहते हैं लेवरेज करना। ठीक है, तो आप जो स्किल्स को स्ट्रेंथ्स को लेवरेज कैसे करते हैं, आप स्किल्स के जरिए से लेवरेज करते हैं। स्किल सीखते हैं तो वहां पे चीजें जो है वो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो लेवरेज करने लगते हैं। तो उम्मीद है ये बात जो है थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ फैसल भाई की बात की तरफ, जो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको एग्जिस्टिंग एरिया में अगर आप अपने आप को फर्दर डेवलप कर सकें, फर्दर स्किल बिल्डिंग कर सकें, तो आप वहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। तो यही तकरीबन इसी तरह की एग्जांपल मेरे पास है। तो ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि एक साहब ने मुझे अप्रोच किया कि आप जो है ना मुझे कोचिंग कर दें मेरी। मैंने कहा क्यों, आपका चैलेंज क्या है? कह रहे मैं कई साल से प्रमोशन नहीं हो रही मेरी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक। कह रहे हैं कि मार्केट में ये साहब किसी जगह पे मैनेजर थे, तो कहते हैं बहुत काम करता हूँ मैं, और लेकिन मार्केट में लोग जो है ना वो जो दूसरी जो कंपनीज में जो काम कर रहे हैं लोग, वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाते भी हैं, और मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा सक रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उनके मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा हमारी मैनेजमेंट ऐसी है, मैनेजमेंट में ये खराबी है वगैरह वगैरह। काफ़ी काफ़ी वेतन की शिकवे शिकायत जो थे उनकी मैनेजमेंट की तरफ थे कि मैंने कितनी दफ़ा मैं प्रमोशन मांगी, मुझे नहीं मिली प्रमोशन वगैरह वगैरह। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, लोग क्या करते हैं, लोगों के अंदर एक जनरल टेंडेंसी होती है, तो दे ट्राई टू ब्लेम द एनवायरनमेंट, देयर कंपनी और देयर मैनेजर्स और देयर पीयर्स और द एनवायरनमेंट जनरली स्पीकिंग। वो ना अपने ऊपर नहीं देख रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस के जरिए से उनका रुख उनकी अपनी तरफ कर देते हैं। अच्छा, अब इन साहब का भी रुख उनकी अपनी तरफ हो गया, तो ही रियलाइज के दैट ही नीड्स टू डेवलप हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। The way he spoke to the managers was not professional or appropriate. उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी कुछ सर्टिफिकेशन पे काम करना शुरू किया, उस सर्टिफिकेशंस को उन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी प्रोफाइल में कुछ प्रेजेंटेशन डेवलप की, कुछ जिस जिस डोमेन में वो काम करते थे उसके बारे में उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन डेवलप की, वो उन्होंने अपनी कंपनी में प्रेजेंट की। चीजें जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ, मैंने उनको सिर्फ 4 महीने कोच किया, सिर्फ 4 महीने। देखिए, उस उन 4 महीनों में जो उनका जो अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, इट इट शॉट अप बाय अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और विजिबल डिफरेंस आप कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या
कि जब वो उनका लेवल ऊपर बढ़ गया ना, तो उनके अंदर वो जो कंप्लेन करने का जो जो एक जज्बा था ना, वो खत्म हो गया खुद ब खुद। उनको ये समझ में आ गया कि अब मुझे जो है ना वो मार्केट में और दूसरी जॉब मिल सकती है। अच्छा, और इत्तेफाक ऐसा ही हुआ, उनको दूसरी जॉब्स की ऑफर आना शुरू हो गई, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को रेज़ किया ना, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, स्किल डेवलपमेंट। जब अपने आप को रेज़ करना शुरू कर दिया, ऑटोमैटिकली अपने ऊपर काम किया, तो ऊपर आए, तो जब वो ऊपर आए तो ऑटोमैटिकली वो विज़िबल हो गए और दूसरे लोग, दूसरी कंपनी जो उनको उनको ऑफर देने लगी, राइट? सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ रेज़िंग योर स्किल लेवल और स्किल बिल्डिंग। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, उनकी हमसे कुछ कहें ना आप स्किल बिल्डिंग है, तो वो कहते हैं कि मुझे तो अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूँ इसके ऊपर काम? तो बात ये नहीं है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बात ये है कि अगर आप काम करेंगे तो इसकी ज़रूरत आएगी, क्योंकि आप काम करेंगे तो आपको फिर वो चीज़ें नज़र आने लगेंगी जो आपको अभी नज़र ही नहीं आती हैं। आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करने लगेंगे ना, तो भले वो होम मेकर्स हों, भले वो कोई भी प्रोफेशनल्स हों, वो अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे या अपनी और दूसरी स्किल्स पे, भले वो टेक्निकल हों या जैसी भी हो, स्किल्स पे काम करते हैं, तो आपको फिर उसके फ़वाइद नज़र आने लगते हैं। तो उम्मीद है कि बात जो है वो कुछ क्लियर हो गई होगी। नहीं भाई, मुझे इससे एक खातून के बारे में याद आया कि एक दफ़ा मुझे एक स्कूल में वर्कशॉप करने का मौका मिला। हुँ, तो मैं उनकी हेड से बात करी थी, तो उस स्कूल की कई ब्रांचेस थे। तो एक स्कूल की ब्रांच हेड से मैं बात करी थी। मैंने उनसे सवाल किया कि आप अपने आप को आगे कैसे देखना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आगे क्या देखूं, बस मैं तो हेड बन चुकी हूँ, अब मुझे इससे आगे जाने की क्या जरूरत है। तो द दैट वाज अ पॉइंट कि वहीं पर उन्होंने अपने आप को, अपने माइंडसेट ऐसा बना लिया था कि वो स्टॉप हो गई थी। और उन्हें लगता था कि दिस इज इट, दिस इज द पीक एंड दिस इज, मुझे इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इस तरह का अगर माइंडसेट हो तो आप अपने आप में खुद ब्लॉकर्स लगा लेते हैं, तो जितनी भी लिमिटेड इनकम थी तो वो उतनी ही लिमिटेड रहेगी। ना उन्होंने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया, ना अपने आप को उन्होंने ब्रश करने की कोशिश की जिस तरीके से भी और आगे बढ़ सकती थी। एंड शी कुड हैव अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज इवन स्टेइंग इन द सेम स्कूल। लेकिन उन्हें जब लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज इट, तो आई एम नॉट गोइंग। सो यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड अ ग्रोथ माइंडसेट टू मूव फॉरवर्ड। हुँ। थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग दिस। मैं आपको छोटा-सा माइंडसेट पे मैं आपको एक छोटी-सी बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अब मिसाल के तौर पे जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि ये मतलब नहीं कि आपके आपके ज़हन भी ऐसा ही होगा। अब मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को अगर, और यहाँ पे तो सऊदी अरब में तो रोल्स रॉयस नज़र आती है ना, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ नज़र आ जाती हैं रोडों पे। कराची में आपको डिफेंस में जाएँगे तो आपको नज़र आ जाएँगी अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ। अच्छा, तो अब कोई शख्स जो है अगर अच्छी गाड़ी चला रहा होगा ना, तो जनरली स्पीकिंग जो है ना, एक पहला इंप्रेशन जो है ना, वो उस शख्स के बारे में आएगा कि यार ये शख्स जो है ना, ये तो अच्छा आदमी नहीं है। ये इसके पास बड़ी गाड़ी तो हो सकता है कि ये इसने बड़ी गाड़ी जो है वो किसी चोरी के ज़रिए से हासिल की हो, या नहीं दूसरे का माल खाया हो, या कुछ गलत काम किए होंगे, क्योंकि जायज़ काम करके तो आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी आ नहीं सकती। ठीक है? तो हम अब हमारा माइंडसेट क्या कहता है कि जी इसका मतलब है कि जिसके पास भी अच्छी गाड़ी होगी, वो जो है ना वो गलत काम करता होगा। अच्छा जी, अब वो गलत काम, जो मैं तो अच्छा आदमी हूँ, तो मैं तो गलत काम करता नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास तो अच्छी गाड़ी नहीं आ सकती। तो या मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं आ सकते। तो डू यू सी दैट? अब क्या होगा कि अब अगर मेरे पास अगर पैसे आने लगेंगे भी, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को वहाँ पे ब्लॉक कर लूँगा, बिकॉज़ माय इमोशनल आई हैव एन इमोशनल ब्लॉक कि जी व्हिच सेज़ कि जी अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, इसका मतलब है कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं, या आप बड़े घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, जो कुछ भी है, अच्छे आदमी नहीं है। तो ये जो माइंडसेट है ना, दिस दिस आल्सो क्रिएट्स सम लेवल ऑफ ब्लॉक, जो आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एयर कंडीशनिंग का एक थर्मोस्टेट होता है ना, जैसे आप उसको सेट करते हैं 24 पे, तो क्या होता है कि जैसे ही कमरे का टेम्परेचर जो है 25, 26 या 27 तक पहुँचने लगता है, तो ऑटोमैटिकली एयर कंडीशनिंग उसकी ऑन हो जाती है। तो फिर टेम्परेचर जो है ड्रॉप होने लगता है। अब वो समझिए कि 24 यहाँ पर है, तो ऊपर जब टेम्परेचर 27 तक पहुँच गया था, तो अब एयर कंडीशनिंग ऑन हो गई, ये टेम्परेचर नीचे आने लगा। अब वो 24 से नीचे गुज़र के 22 तक चला गया है, 21 एंड हाफ तक चला गया, तो अब क्या होता है, एयर कंडीशनिंग ऑफ हो जाती है। तो फिर कमरे का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा-सा बढ़ने लगता है, फिर वो ऊपर बढ़ता रहता है, हत्ता कि 27 तक जाता है, फिर वो ऑन हो जाती है, फिर वो दोबारा। तो इस तरह कमरे का टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे बढ़ता रहता है, और ये दिस हैपेंस अगेंस्ट द थर्मोस्टेट। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारी हमारी भी अपने माइंड के भी ना कुछ थर्मोस्टेट की तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं कि जी हमें जो है ना इससे आगे नहीं बढ़ना है। ये सबकॉन्शियसली होता है, इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती हैं आपको।
तो ये सब कौन सा होता है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस है ना इससे बेहतर होने लगती है ना कभी भी फाइनेंशियली भी आपकी परफॉर्मेंस, तो ये आपका ये जो थर्मोस्टेट है ना ये पकड़ के आपको नीचे के साथ गिरा देता है दोबारा कि नहीं भाई, ये आपकी औकात ही नहीं कि आप इससे ऊपर बढ़ सकें। तो ये जो ना आपको दोबारा नीचे अंडर परफॉर्म करने के लिए के ऊपर आपको ना लगा दे, तो ये दोबारा आप नीचे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जब एक बहुत लेवल नीचे आ जाएगा ना, फिर आपको ना यही यही इंडिकेटर ना आपको दोबारा खींचेगा ऊपर कि अजय नहीं आप ऊपर लेकर आए। तो जब तक आप इस इंडिकेटर को रेज नहीं करेंगे ना ऊपर, तब तक ये इंडिकेटर ना आपको, या ये जो आपके जो थर्मोस्टेट है ना, ये आपको दिस विल मेक यू स्टिक टू वन सिंगल प्लेस। ये जो ना ये माइंडसेट की बात होती है। ये माइंडसेट जो है वो कैसे कैसे इंक्रीज होगा, जब आप थोड़ा लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ कि जैसे मुस्लिम हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे कि जिन्होंने दे कंट्रीब्यूटेड अ बिग टाइम टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी इन मदीना मदीना मुनव्वरा। जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं या उस्मान गनी, ये बहुत सारे सहाबा हैं इस तरह के जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था और वो दिल खोल के देते भी थे। तो जब आप इस तरह से देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, बहुत ज्यादा पैसा आने में कोई खराबी नहीं है। और सहाबा के पास, अशरा मुबशरा सहाबा के पास भी इतना पैसा हुआ करता था कि वो दिया करते थे, बेहिसाब दिया करते थे। तो और ये बात अल्लाह ताला को पसंद है। अभी मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि यमीन भाई जो टाइमलैंडर्स के ना, क्यों टाइमलैंडर्स से हमारा एक देरीना ताल्लुक हमारा रहता है। तो यमीन भाई ने जो है वो एक दफा किसी एक फैमिली बिजनेस था, उनकी कुछ 4 मिलें थी उनके पास। तो यमीन भाई ने उनसे पूछा कि आपकी जो है वो आपके पास 4 मिलें क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, हमें जो है 4 से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यमीन भाई ने कहा कि आप उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते जिनके पास रोजगार नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने कैपेसिटी दी है और कैपेबिलिटी भी दी है, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम एंड कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, कि आप एक मिल और लगा सकते हैं, तो आप 1000 लोगों को रोजगार क्यों नहीं फराहम करते हैं। आपके पास तो ये है। ये बात उनसे आपको समझ में आ गई। तो माशाल्लाह इस पे यमीन भाई ने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है। तो ये बात उनको समझ में आ गई माशाल्लाह, उन्होंने वो मिल भी लगाई और उसके बाद माशाल्लाह वो मिल चलने भी लगी और उस पे बहुत सारे लोगों का रोजगार भी डेवलप हो गया। तो ये अल्लाह की तौफीक से ही मुमकिन है। लेकिन ये इसके लिए एक माइंडसेट में एक चेंज चाहिए होता है कि हाँ, आप जो है वो काम इस तरह से करें कि आपकी बजाय इसके आप ये नहीं सोचें कि मुझे क्या फायदा होगा। आप ये अगर ये सोच में लग जाए ना कि दूसरे को क्या फायदा, आपकी वजह से दूसरे को क्या फायदा होगा, तो यहीं से आपकी जो जर्नी जो है ना वो वहां से स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब कि मैं जो हूँ मैं हूँ तो ठीक है, यानी मेरा और मेरे बच्चों का तो फायदा जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन दूसरों के लिए अगर मैं कुछ कर जाऊं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है वहां से, और वो जो है ना वो आपकी इंशाल्लाह इनकम में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आई होप आई वाज एबल टू क्लियर दिस पॉइंट ऑफ माइंडसेट। अच्छा, ठीक है। तो और कोई बात है किसी के ज़हन में, किसी का कोई सवाल है? नहीं, हमारे पास सवाल तो कोई नहीं है। अच्छा, सोशल नेर भाई, सोश कुछ कुछ आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है कि जो लोग अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो किस टाइप के मटेरियल को स्टडी करें? कुछ आर्टिकल्स, कोई बुक वगैरह, कोई अच्छी रिकमेंडेशन है तो बताएं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसके ऊपर मैं रेकमेंड करता हूँ कि एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, और उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। तो ये बुक पढ़ें और इससे इससे पता चलता है कि आप किस तरह से इससे माइंडसेट से निकलते हैं। देखिए ना, हम लोग, आप देखिए, पूरी पूरी इंजीनियरिंग की डिग्रीज पढ़ लेते हैं, डिग्री कितनी सारी किताबें पढ़ लेंगे, आप मेडिसिन डॉक्टर्स बन जाएंगे लोग, लेकिन लोगों को ना बहुत सारी बेसिक लाइफ स्किल्स का पता नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पे उनको उनको पैसों के बारे में नहीं पता होता, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर होती है, या लेट्स से उनके पास पेरेंटिंग स्किल्स नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें बेसिक स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं। आप मुझे बताएं कि कितने डॉक्टर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेड स्टडीज में बैचलर्स की डिग्री मिल मिल जाती है, और लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन की कोई एक किताब भी पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होती लोगों ने। तो और उसकी वजह से जो है ना, उनको उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने जैसे पीयर्स से कैसे कम्युनिकेशन करनी है, या अपने स्पाउसल कम्युनिकेशन कैसे होनी है, या बच्चों से कम्युनिकेशन कैसे होनी है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इसके ऊपर पढ़े, मुसलसल अपनी अपनी एक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी काम करते रहें। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आईटी इंडस्ट्री में, चूंकि हमारा काम ही ऐसा है कि लोगों को कोच करना, तो बहुत सारे टेक्निकली हार्ड कोर टेक्निकल लोग होते हैं, मेरी, बट दे आर लाइक नट्स। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना ही नहीं आता है उन लोगों को ना। और हर जो भी काम करेंगे वो जो है वो उसके अंदर एक एक तमाशा खड़ा हो जाएगा कि ये टीम जो है वो बिल्कुल स्टक हो गई, बिकॉज जस्ट बिकॉज दैट फलाना पर्सन इज नॉट कोलैबोरेटिंग वेल।
अच्छा, तो रॉबर्ट कियोसाकी की मैं किताब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि वो आप पढ़ें। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी के 4 फाइनेंशियल क्वाड्रेंट्स वो बताता है कि किस तरह से पहले आप एम्प्लॉयमेंट में होते हैं और किस तरह से ये क्वाड्रेंट वन है जिसमें आप किसी जगह पे जॉब करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना फिर आप उस जॉब करने के बाद फिर आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करते हैं विच इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप अपने तौर पे अपना कुछ काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ाना जो है इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं और एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो या आप खाना पका के बेच रहे हैं या आप लेट से कोई भी एक लेट से पानी सप्लाई कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप होता है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट 3 कहलाता है, वो कहलाता है बिजनेस का, कि जिसमें आप एक एंटरप्रेन्योर्स का क्वाड्रेंट है या बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस सेटअप करते हैं। उसमें आप कुछ एफर्ट्स के साथ कोई चीज खड़ी करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं। ये चीज जो है क्वाड्रेंट 3 कहलाती है, जो कि जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर आप जाते हैं क्वाड्रेंट 4 में, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं एक और भी चीज रेकमेंड करता हूँ। पाकिस्तान में एक साहब है, उनका नाम है अ, अ, अमान, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। एनीवे, तो माशाल्लाह द गाय केम फ्रॉम अ वेरी वेरी लेट्स से मिडिल क्लास फैमिली, जिसको कहते हैं हम, बल्कि प्रॉब्ली लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। लेकिन क्या हुआ कि ही वाज इन एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट 1 में थे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कि ये ही बिकेम सेल्फ एम्प्लॉयड, उन्होंने खुद अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर किसी और को लोगों को एम्प्लॉय किया, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ी सी कुछ हाथ खुला, कुछ पैसे आने शुरू हो गए, तो देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो है ही मेंशन्स इट वेरी क्लियरली, क्योंकि वो अपना कोर्स भी पढ़ाते हैं। उनका यूडेमी पे कोर्स है बाकायदा, जिसमें जिन्होंने लॉन्च किया है, और उसकी कोर्स की कीमत भी बहुत थोड़ी सी, मेरे ख्याल है शायद पता नहीं 2,500-3,000 हज़ार रुपए है, क्योंकि उनका उनका टारगेट ये है कि मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, मुझे शायद 1 मिलियन लोगों तक पहुंचानी है, कुछ इस तरह से है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2019 में कराची में। तो अमान मलिक उनका कुछ नाम है। एनीवे, बहुत बहुत ही डाउन टू अर्थ हम्बल आदमी है, लेकिन माशाल्लाह ही इज डूइंग वेल। तो ही उन्होंने भी ये बात शेयर की मुझसे अपनी मीटिंग में कि दिस बुक has been phenomenally helpful in creating a financial awareness, जो पैसों के बारे में ना। तो फैज़ल भाई, जज़ाकल्लाह खैर आपके सवाल का कि आपकी हाँ, उनका नाम है उमैर अमान मलिक। उमर उमैर उमर मलिक, आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो उमर आपको मिल मलिक जाएगा। अमान। उमैर मलिक अमान, हाँ ठीक है। जी। ठीक है, तो आप उनका कोर्स कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल पैसों में उनका कोर्स है, एंड ही आल्सो प्रोवाइड्स कोचिंग एज वेल। तो देखिए, किसी भी चीज को अगर आपने आपने आगे बढ़ाना हो ना, तो हम इस पे पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि आपको ना एक जगह बेस लाइन सेट करनी होती है कि दिस इज वेयर यू आर, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके चलते हैं। तो इसमें अगर आपके पास कोई मेंटोर हो, कोई कोच हो ना, तो ही और शी कैन हेल्प यू अ बिग डील, मेक अ बिग डील ऑफ डिफरेंस। तो आप जो है वो वहां पे उससे फायदा लेके कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपको साथ साथ आपके साथ एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर रहता है ना, कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अक्सर लोग जो है वो प्लानिंग तो होती है उनके पास, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक्सिक्यूशन इसलिए नहीं होती कि अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर नहीं होता। तो ये थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक इन, कि रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है। तो बुक रीडिंग इज अ हैबिट। लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो खुसूसन पाकिस्तानियों में एक रिवाज है कि वो बुक्स नहीं पढ़ते हैं। अब उसके पीछे क्या फियर होता है या क्या चीज होती है कि लोग जो है ना वो बुक पढ़ने से भागते हैं, लेकिन बुक्स में नॉलेज होती है। नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं, तो फिर आपकी स्किल सेट जो है वो डेवलप होने लगता है। अच्छा, चलिए भाई, मैंने और भी इस सवाल मैंने है? इनके कोर्स का जो लिंक है वो शेयर कर दिया है। यूडीमी अच्छा, पे ये कोर्स है पर्सनल फाइनेंस का, और ये अच्छी बात है कि उर्दू में है ये कोर्स। तो बिल्कुल उर्दू और में। इसके प्राइस भी जो है ना आजकल काफी कम हुए हैं। इट वाज बिल्कुल ओरिजिनली $25, लेकिन आजकल $15 का है। तो अगर जो लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना चाहते हैं और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो ये है। बिल्कुल उर्दू में है। और माशाल्लाह उमैर मलिक जो है इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, एक ठीक है। नहीं भाई, ये तो बड़ों के लिए हो गया ना, लेकिन एक जो प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो ये है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो टीन एज में आते हैं, एडोलेसेंट
पीरियड से गुजर रहे होते हैं, तो वहां पे जो उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, उनको ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती। और स्कूलों में भी हम देखते हैं, स्कूल और कॉलेज के जो करिकुलम्स खासतौर पे जो पाकिस्तान वगैरह में होता है, उसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग जो है ना वो सिचुएशन है, क्योंकि ज्यादातर जो है ना वो साइंस और इन मैथ्स और इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इससे जो है ना बच्चों को ये जो आदतें हैं कि कैसे दे डोंट अंडरस्टैंड कि सेविंग कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और कैसे जो है ना अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल किया जा सकता है, कैसे इनफ्लोज और आउटफ्लोज को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनको मैच करके एनालाइज किया जा सकता है, फोरकास्टिंग कैसे होती है कि ठीक है आज तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं अगले 5 साल में कहाँ हूँगा, अगले 10 साल में कहाँ हूँगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बच्चों को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं आती। तो उसकी वजह ये तो सबसे बड़ी एक वजह है कि जब वो अपनी फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो या तो वो वहां पे सीखते हैं, ठीक है, लेकिन सीखते सीखते जो है ना वो अच्छा खासा टाइम जो है ना वो निकल गया होता है। क्योंकि अगर हम देखें जो लोग हैं, अगर एक नॉर्मल पर्सन है, वो तकरीबन 23-24 साल की उम्र में पाकिस्तान में वो कमाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हम उसे बोलें कि यार तुमने जो है ना वो महीने के 1,000, 2,000 या 5,000 जो है ना वो तुम्हें बचाने हैं, तो अगले 10 साल के अंदर वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। ठीक है, और वो अगर वो 10 साल के बाद उसके पास पैसे अवेलेबल हो, जबकि वो 35-36 का हो, तो वो उससे कोई भी काम कर सकता है, उससे कोई इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। लेकिन क्या है कि हम जब तक हम ये फाइनेंशियल लिटरेसी आती है, जब तक एक अच्छा खासा टाइम जो है ना वो निकल चुका होता है, और एकदम से और फिर आप लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अब आपके लिए सेविंग करना जो है ना वो आसान नहीं होता। ठीक है, जो आपकी इनकम होती है उसका एक बड़ा चंक जो है ना वो एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो अगर बच्चों को पहले से ट्रेन किया जाए कि यार वो अच्छे, वो जो एक चूटियों वाली कहानी है ना कि जब वो अच्छा मौसम हो तो फिर खाना जमा कर लेना चाहिए, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेसन है। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चे जो है ना वो जैसे टीनेजर्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग हम्म, भी पैसे जमा कर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उनको पैसे घर से भी मिलते होंगे। और हम्म, अगर घर से नहीं भी मिलते हैं या अगर वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हफ्ते में चंद घंटे जो है वो पढ़ा सकते हैं। देखिए, एक बात बताता हूँ आपको ना, टाइम जो है ना वो तो निकल ही जाता है। आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी टाइम निकल जाएगा, और अगर आप अपने आप पे कुछ कमिट करेंगे तब भी टाइम निकल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जब कमिट करते हैं ना, तो फिर यू रीच समवेयर। तो इन टर्म्स ऑफ लेट्स से फाइनेंशियल टारगेट्स, और इन टर्म्स ऑफ लेट्स से लर्निंग टारगेट्स, और किसी भी तरह से, तो टाइम तो आपका निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आपके कुछ फाइनेंशियल टारगेट्स होंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़ा 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 करके जो है वो वहां पे बिल्ड करने लगे। तो हम्म, ये बात बड़ी अच्छी है, जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग। अच्छा, आपको थोड़ा सा इसमें एक और भी एस्पेक्ट बताता हूँ कि अब जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, जब जॉब करते हैं ना, when they reach the age of let's say mid 50s, or they are approaching closely, अब उनके पास जो है ना उनको परेशानी शुरू हो जाती है कि अच्छा, अब हमारी तो जो है रिटायरमेंट की एज करीब आ रही है, तो अब हमने क्या करना है। तो वो क्या करते हैं कि एक उनकी कोई जमा पूंजी होती है ना, जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं या जो भी कुछ है ना, अक्सरियत आप देखें कि उनमें क्या करते हैं कि वो लोग ना इन्वेस्ट करते हैं उस वक्त बिजनेस में, एट दैट स्टेज आके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता है, राइट। लेकिन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और ज्यादातर जो आप कह रहे हैं ना कि ज्यादातर स्टार्टअप्स जो है ना वो डूब जाते हैं, इस तरह ज्यादातर बिजनेसेस जो है ना वो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी में खत्म हो जाते हैं, और जो पैसे लगाए थे वो भी डूब जाते हैं। अगर किसी ने ये बात, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये बात लिख लें अपने पास, अपना हमारी जो ऑडियंस है, कि अगर किसी ने बिजनेस सेटअप करना हो, तो उस वक्त सेटअप करें जब आपके पास जॉब्स हो, जब आपकी आपकी नौकरियां चल रही हो और आपके पास एक इनकम स्ट्रीम आ रही हो, और उसमें से एक सर्टेन अमाउंट आप बिजनेस में, जिसको आप कह सकते हैं झोंक सकते हैं आप। आपके पास कैपेसिटी है कि अगर आपका बिजनेस नहीं भी चलता है तो आप दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक दफा जब आपके पास जॉब जॉब खत्म हो गई, इनकम स्ट्रीम नहीं है, उस वक्त आपने अपने अपने जिसको जिसको हम कहते हैं ना रिटायरमेंट फंड्स, जो ग्रेजुइटी होती है या एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं, उसको आप बिजनेस में उस वक्त बराए मेहरबानी ना लगाएं, क्योंकि उस वक्त उसके चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये एक हम्म, मेजर कंसर्न होता है उन लोगों का जो कि इस एज को पहुंच रहे होते हैं। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा, हैविंग यहीं पे सेड दिस, हाँ बोलिए। एक पॉइंट और मुझे याद इसी से रिलेटेड था कि फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, कि लोग क्या करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करने के लिए उन्हें लगता है कि सेविंग पे जो है ना वो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट पे भी ना खर्च करना बंद कर देते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि यार ये जो पैसे हैं, अगर मैं किसी से
कोई मेंटरिंग लेता हूँ, कोचिंग लेता हूँ या ट्रेनिंग लेता हूँ या कोई कोर्स करता हूँ या कोई चीज़ सीखता हूँ, तो ये जो है ना मेरे लिए एक पैसे जो है ना वो ज़ाया हो जाएँगे, ठीक है? तो ना वो किताबें खरीदते हैं, ना वो ऑनलाइन कोर्सेज़ अटेंड करते हैं। ख़ास तौर पे अगर उनको कोई फ्री कोर्स मिल जाए तो ठीक है, पेड कोर्सेज़ या पेड जो है ना सब्सक्रिप्शंस वगैरह नहीं लेते। तो इसमें भी हमें सोचना चाहिए कि कई दफ़ा देखें आपको अगर कुछ इनकम जनरेट करनी है तो कुछ आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना दैट्स नॉट एन एक्सपेंस। ये आप इन्वेस्टमेंट का आपके पास प्लान होना चाहिए कि ठीक है, मैं एक कोर्स अगर इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स सीख रहा हूँ और 6 महीने में इसके 3 मॉड्यूल्स जो है 2-2 महीने के वो कंप्लीट कर लूँगा, तो मैं अगले 6 महीने में कितने लोगों को इंग्लिश पढ़ा के इस पैसे को रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है? तो फिर आपका एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपके वो पैसे रिकवर हो जाएँगे। तो उसके बाद आप उस स्किल को यूज़ करते हुए जितने भी पैसे कमाएँगे, वो सब का सब आपका एक एडिशनल प्रॉफिट होगा, ठीक है? और जैसे-जैसे आप उस स्किल को यूज़ करते चले जाएँगे ना, वो आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कोई ट्रेनिंग वगैरह बिल्ड करते हैं, तो उसके शुरू में हमारा अच्छा खासा टाइम लगता है। हम कितने-कितने दिनों तक बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, बनाते हैं, ड्राफ्ट्स बनाते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं, फिर दोबारा उसको बनाते हैं, फिर स्लाइड्स बना रहे हैं, कभी उसके लिए कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये सब जो होती है वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन होता क्या है कि एक वक़्त आता है कि वो जब हम उस कोर्स को रन कर लेते हैं, हमें उससे कुछ इनकम जनरेट हो जाती है, तो वो जितना भी हमारा रिसोर्सेज़ हमने उसके अंदर लगाई होती हैं, वो सब रिकवर हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास चांस होता है कि हम उस कोर्स को बार-बार आगे रन कर सकते हैं और फिर क्योंकि वो स्किल हमारे अंदर जो है वो इतना अच्छा डेवलप हो जाता है कि उसको दोबारा से रन करने में हमें कोई टाइम नहीं लग रहा होता। बहुत ही बेयर मिनिमम टाइम के अंदर हम उसे रन कर लेते हैं और जो भी कुछ उससे हमारी अर्निंग होती है दैट बिकम्स अ प्योर प्रॉफिट जिसके अंदर से हमारा कोई खास एक्सपेंस नहीं होता। तो अक्सर लोग क्या होता है कि ये शुरू का जो एक लर्निंग कर्व होता है या समझे कि जो इन्वेस्टमेंट वाला जो कर्व होता है, जिसके अंदर उन्हें शुरू में ही कुछ पैसे देने होते हैं और कुछ आ नहीं रहा होता, वो बड़ा एक जो है ना एक फेयरफुल सी सिचुएशन लगती है कि यार पता नहीं आगे क्या होगा, तो वो उसमें जाते ही नहीं है, तो वो कभी वो छलांग लगाते ही नहीं है। जब वो छलांग नहीं लगाते तो फिर वो आगे भी कहीं नहीं पहुँचते। तो इसके लिए जो है ना ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा जो है ना रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो क्योंकि रिटर्न जो होता है वो हमेशा रिस्क के इक्विवेलेंट होता है। जितना आप रिस्क लेंगे, उतने ही रिटर्न के चांसेस होंगे। तो रिस्क इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू रिटर्न व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स। और जैसा आप फिशिंग अगर जो लोग कुछ करते हैं तो उनको अंदाजा होगा कि अगर आपने बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो आपको उसके लिए छोटी मछली ज़रूर लगानी पड़ती है खरीद के। हम्म, सही है। अच्छा प्रतिभा, एक सवाल है। जी। अब्दुल वासन ने लिखा है सब लोगों को कि when the thermostat mindset, I mean the barrier which comes naturally. अच्छा, what can ignore it in order to get to the next level? यानी ये पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में जो मुझे समझ में आई है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि माइंडसेट का जो बैरियर है ये कब आ जाता है, नेचुरली कब आ जाता है, ये जब आपको आगे बढ़ने से ये रोक देता है ये, और किस तरह व्हाट कैन इग्नोर इट, यानी आपको क्या करना चाहिए कि आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, ठीक है? तो इसके लिए जो ना सबसे पहले जो है ना जो चीज चाहिए ना, वो आपके पास अपने विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए। विजन की क्लैरिटी का मतलब ये है कि मैं आगे क्या देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप से क्या बेनिफिट देखना चाहता हूँ कि दूसरों लोगों को मुझसे क्या बेनिफिट मिल रहा हो, मेरे पास अपने क्या स्किल सेट हो कि जिससे दूसरे लोगों को कुछ फायदा हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आपकी स्किल सेट को चुरा के भाग जाएंगे या वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे या ऐसा कुछ आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं होता। बात होती है कि जब अपने आप को डेवलप करते हैं तो दूसरों को तो फायदा होता ही है, लेकिन अपने आप को बहुत फायदा होता है। तो जब आपके पास उस चीज की क्लैरिटी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके अंदर एक एनर्जी भर जाती है। जब आपकी एनर्जी, जिसको जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि आपकी दुम में आग लग जाती है, जब दुम में आग लग जाती है तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नाउ यू हैव द फुल एनर्जी एंड द चार्ज इनसाइड यू, द बर्निंग डिजायर। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ जहां पर भी अपने आप को देखना चाहते हैं ना, हाउ हंग्री आर यू। अगर आपका लेवल ऑफ हंगर जो है वो इट्स लेट्स से वेरी क्लोज टू 10, 9 आउट ऑफ 10, तो ये खुद ब खुद आपको ड्राइव करेगा। लेकिन अगर आपका हंगर लेवल जब कम है तो कुछ नहीं होगा। जैसे एक एक दफा मुझे एक स्टूडेंट से बात करने का इत्तेफाक हुआ, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। तो अब नाउ दिस गाय वाज इनटू वाचिंग यूट्यूब वीडियोस फॉर ऑलमोस्ट लाइक टू 2 to 3 आवर्स एवरी डे। तो मैंने कहा कि भाई ये बताइए हजरत कि आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस।
तो उन्होंने कहा कि फॉर मी इट इज ओके बिकॉज आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई नो व्हाट आई एम हेडिंग टुवर्ड्स, एंड इवन इफ आई वेस्टेड a couple of hours during the day, it is fine with me. But this was his idea. But later on, alhamdulillah, the guy realized, mashallah, and he improved significantly. He stopped watching YouTube for unnecessary content for no reason, and started spending time wisely, much better than before. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनकी उनकी हैबिट होती है, जैसे अब हर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन होता है, स्टूडेंट हो भले वो प्रोफेशनल्स हो या वो होम मेकर्स खवातीन हो, कोई भी हो, तो मोबाइल पे बहुत टाइम निकल जाता है इधर से उधर से। तो अब अगर आप उसकी बजाय ना स्किल बिल्डिंग पे अपनी काम शुरू करते हैं ना, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम बात कर रहे थे, हंगर की बात कर रहे थे ना, और विजन की क्लैरिटी हुई। अब हंगर कैसे आती है? हंगर उस वक्त आती है जब आपके पास विजन की क्लैरिटी हो, अच्छा मैं जाना क्या चाहता हूँ, मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ, और मैं दूसरों के लिए क्या फायदा डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि ताकि मैं जो है मुझसे अगर पूछा जाए कि लेट्स से कि अब्दुल वासिफ आप क्या करके आए दुनिया में, तो आई विल बी एबल टू टेल। तो मैं एक छोटा सा एक सवाल आपको देता हूँ, विच विल गिव यू नॉट टू अब्दुल वासिफ बट टू ऑल द ऑडियंस। तो हम कभी अपने वर्कशॉप में इस तरह का सवाल करते हैं कि लेट्स सपोज कि आपकी एज जो है, एंड आई वुड लाइक यू एवरीवन टू थिंक अबाउट दिस, कि लेट्स सपोज आपकी एज जो है ना वो अभी लेट्स से 20 इयर्स है, जो भी ऑडियंस हमारे 40 इयर्स है, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। So let's fast forward and imagine that you are 95 years old. 95 years, 95 साल आपकी एज है, और आपके साथ तमाम आपके खानदान वाले बैठे हैं, जिसमें आपके बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी हैं, यानी ग्रेट डॉटर्स, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स और सन्स और जो भी कुछ, वो सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं। उसमें से एक लड़की है, उसका नाम है सारा। वो आके उठ के आपके पास आती है। आप दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी जो भी कुछ हैं आप, तो आपके पास आती है। वो कहती है कि आप अपनी जिंदगी से हमें कुछ ऐसी कुछ चंद बातें बताएं जिससे हम सब इंस्पायर हो सकें। तो आप बताएं कि आप उस वक्त सारा को क्या बताना चाहेंगे। तो इस बात का सवाल का जवाब अगर आपके पास है क्लियर, तो इसका मतलब है कि आपके पास विजन की भी क्लैरिटी है, और आपके पास ड्राइव भी है, और हंगर भी है। लेकिन अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, तो ये सवाल अलोन जो है ना, वो आपको हिलाने के लिए काफी है कि आप जब 95 साल के होंगे तो आप सारा को क्या बताना चाहेंगे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, सारा को क्या बताना चाहेंगे जब आपकी उम्र 95 साल होगी। तो ये सवाल जो है ना, वो आपको बताएगा, इंशाल्लाह आपको ड्राइव करेगा। उम्मीद है कि मेरी बात से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी। अच्छा, एक ठीक और है, भी सवाल है लाइन पे। हम बताएं। यार आप पढ़ देंगे प्लीज मेरे लिए, मुझे पास चश्मा जी नहीं है, मैं चश्मा लेकर आता अच्छा, एक मिनट, नहीं मैं पढ़ देता हूँ आपको। एक सवाल है हूँ। मिस राबिया की तरफ से। एट 19 आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट द आइडिया ऑफ पैसिव इनकम. It amazed me the concept of cash flow without one having done much effort, but have heard mixed views on it from a wide audience. Some think it's a myth, some actually think it is real. What are your views upon it? Would love to hear on it. Thanks. इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। देखिए पैसिव इनकम होती क्या है? पैसिव इनकम ये होती है कि जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात सुनाता हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा पैसिव इनकम क्या होती है। कि अभी रिसेंटली जो है ना, रिसेंटली या लास्ट ईयर जो है ना, मेरे जो कोच है ना, ही इज बेस्ड इन यूएस। अच्छा, माय कोच इज 62 इयर्स, हिज वाइफ इज 65 इयर्स ओल्ड। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी जो है वो यूरोपियन क्रूज पे जाके आए। अच्छा जी, तो मैंने उससे कहा कि यार इस क्रूज पे तो तुम्हारे कई $1000 खर्च होंगे। तो उसने कहा हाँ मेरे वाकई कई $1000 खर्च हुए। तो फिर मैंने कहा कि ये इस तरह के ट्रिप्स आप लोग करते रहते हैं? तो मैंने अपने कोच से पूछा, तो उसने कहा नहीं, नॉट वेरी ऑफ्टन, प्रॉब्ली दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर दैट वी स्पेंट सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन सच ट्रिप्स। फिर उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो एक्चुअली आपके सवाल का जवाब है। उसने कहा कि मैं ये जो पैसे खर्च करता हूँ, ये मैं अपनी इनकम में से नहीं खर्च करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये पैसे आते कहाँ से हैं? तो ने कहा ये वो पैसे हैं जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं, एंड दिस इज द मनी दैट माय मनी मेक्स। मींस जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और वहां से इनकम आ रही है, तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम है जो मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उसके अलावा है। और मेरे इन्वेस्टेड जो मनी है वो तो है ही अपनी जगह पे, ये उसका यील्ड है, यानी उसका एक आउटकम है। ये वो मनी है जो कि मैं जो है ना अपने ट्रिप्स पे या अपनी जिसको कह रहे हैं अयाशियों पे, वो खर्च कर लेता हूँ। तो ही टेक्स द बेनिफिट। तो ये जाने की है पैसिव इनकम। यानी आप मिसाल के तौर पे आपके पास कोई जॉब है,
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ और पैसिव इनकम की और भी एग्जांपल्स देता हूँ, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देता हूँ। आपके पास कोई जॉब है, आपने क्या किया कि आपने जो है कुछ पैसे बसअंदाज करके बचा के आपने किसी जगह पे लेट्स सपोज कोई प्रॉपर्टी की कोई स्कीम आई, जैसे कोई लैंड डेवलपमेंट की कोई स्कीम आई। आपने क्या किया कि आपके पास इतने पैसे तो है ही नहीं कि आप एक किस्त भी भर सकें, तो आपने क्या किया, पूल कर लिया कुछ लोगों को, ठीक है, पूल कर लिया। उस तरह बहुत लोग करते हैं, ट्रस्टेड फ्रेंड्स ने मिलकर पूल बना लिया एक पैसों का। अब उस पूल से जी उसकी जैसे फ्लैट हुआ है, जो भी कुछ किस्तें विस्तें जा रही हैं, किसी एक के नाम पे होगा, किसी के नाम पे भी होगा। अच्छा, अब क्या होगा कि अब आपने थोड़े थोड़े पैसे करके कुछ ना कुछ पैसे वहां पे बचा लिए। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन पूरी होगी, आपने क्या किया, वो फ्लैट बेच दिया, पैसे अपने अपने बांट लिए। अब आपके पास एक लमसम अमाउंट आ गया। अब आपने क्या किया, इसी तरह का एक और इन्वेस्टमेंट भी कर दिया यहाँ पे। अब या फिर आपने क्या किया कि कोई चीज आपने कोई ऐसी ऐसी इस्तेमाल ऐसी चीज अक्वायर कर ली कि जिसका रेंट आता होगा मिसाल के तौर पे। अब ये आपकी पैसिव इनकम होगी, यानी आपकी अपनी जॉब तो चल ही रही है, लेकिन अब आपके पास एक रेंटल इनकम भी है। दिस इज पैसिव इनकम। यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट व्हाटसोएवर, बट दिस इज जनरेटिंग एन एडिशनल इनकम फॉर यू। तो मुझे एक बहुत पुरानी आपको मैं बात बता रहा हूँ। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जो यूएस से आए हुए थे, और मेरी उनसे मुलाकात कराची में हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मेरे ये इतने इतने बिजनेसेस हैं, और मेरा एक ये बिजनेस भी है। एडिशनल भी उन्होंने कुछ बताया। फिर उन्होंने शेयर किया, उस वक्त मैं मेरी उम्र बहुत कम थी, प्रॉब्ली आई वाज अ टीनेजर एट दैट टाइम। उन्होंने एक एक बात मुझसे शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं जितने पैसे जो मेरी 4 फैक्ट्री हैं उनमें उनके तो पैसे जो है ना मैं अपने पास अपने इस्तेमाल में आता हूँ, लेकिन ये जो फैक्ट्री है इसकी पूरी की पूरी इनकम जो है ये फी सबीलिल्लाह सदका में चली जाती है। तो माशाल्लाह he is doing that and he is happy to take care of that business as well. So coming back to the point, इस तरह के भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, लोगों के पैसिव इनकम वहां से भी जनरेट होती है। आई नहीं होप भाई, आई वाज एबल टू। नहीं भाई, आपने जो शुरू में हाँ बोलिए। चार चार सिचुएशंस बताई थी ना, कि कहीं पे आप पहले आप एम्प्लॉयड होते हैं, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फिर आप बिजनेस ओनर होते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टर होते हैं। तो जो इन्वेस्टर बिल्कुल वाली जो लास्ट स्टेज है वो पैसिव इनकम की ही स्टेज है। उसमें जो इनकम आती है वो पैसिव इनकम ही होती है, क्योंकि जो बिल्कुल एग्जांपल्स आपने बताई पैसिव हैं इनकम होती उसमें है। आपने क्या किया, आपने अपने पैसे जो है ना वो इन्वेस्ट कर दिए, और उन पैसों से जो है ना अब दोबारा वो, या तो आपको कैपिटल गेन हो गया, आपने वो चीज कुछ अरसे बाद बेची तो आपको उसके ऊपर हम्म, पैसे मिल गए, या फिर अगर हम्म, आपने उससे कोई रेंटल इनकम या सर्विस इनकम कोई जनरेट करना शुरू कर दी तो वो आपके पास पैसे आ गए। तो ये है पैसिव इनकम के एग्जांपल, और दिस इज वेयर यू वांट टू लैंड अप आफ्टर गोइंग थ्रू द होल सर्कल। अगर आप इसके अंदर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, कि अगर आप अभी 19 के एंड इफ यू थिंक कि हाँ मैं कुछ तो पैसे अभी भी बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ, और उसको जो है ना मैं किसी तरह भी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ ही जो है ना पूल करके कहीं पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि ये चीज जो है ना आपको आगे चल के बहुत ज्यादा पे ऑफ कर सकती है। और एंड इट हम्म, इफ इट बिकम्स अ हैबिट, तो ये तो फिर वो है ना कि आप जो कि रॉबर्ट क्योसाकी की जो पूरी बुक है वो इसी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, कि दिस शुड बिकम योर हैबिट सो दैट योर मनी अर्न्स यू मनी, you don't have to work for it. राइट, बिल्कुल। अच्छा, अब खवातीन के पर्सपेक्टिव से जो है ना, अगर उनके पास कोई ऐसे कुछ इनकम होती है थोड़ी बहुत, तो ये हमारी बड़ी बुजुर्ग खवातीन ने ये बात सिखाई। वो लोग क्या करते थे, हमने देखा करते हुए लोगों को इस तरह से कि थोड़े से कुछ पैसे बने बच्चे कहीं से, तो उसका कुछ सोना खरीद लिया, यानी गोल्ड खरीद लिया, और वो गोल्ड जो है वो लेके डाल दिया। फिर कुछ और पैसे मिले, या कभी कुछ 2-4 गोल्ड के छोटे मोटे पीसेस जमा हो गए, उसको उसको ले आके और ज्वेलर के पास है वो जाके कोई बड़ी चीज बना ली है, ऐसी कोई चीज लेकर आ गए जिससे जिसकी वैल्यू है थोड़ी ज्यादा होगी। तो इस तरह क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे एक्यूमुलेट देयर मनी एज वेल। ठीक है, उसके ऊपर आप ज़कात देते रहें, लेकिन इस तरह से आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी शुरू हो जाता है। फिर आपके पास एक वक्त ऐसा होगा कि आपके पास अच्छा खासा कुछ ना कुछ हो जाएगा कि आप किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एक किसी ने अच्छा, हैंड रेस किया है, तनवीर खान। तनवीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपना माइक ओपन करके बोल अस्सलाम सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं बस ये भी बताना चाह रहा था ना कि एक ये माइंडसेट भी है कि यानी मैं 1-2 मिनट में अगर इजाजत हो तो मैं छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि लाइक मैं सऊदी अरेबिया में 15 साल रहा, तो पहले 6-7 साल तो ये था कि जी जो कमा रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं। तो मुझे ना एक दिन मेरे बड़े भाई ने पूछा कि यार मुझे बताओ, तो मैं 7 साल हो गए सऊदी अरेबिया में, सो व्हाट इज योर सेविंग? तो मैंने कहा जी मैंने तो कोई पैसे फजूल खर्च नहीं किए, ना मैं फजूल खर्ची करता हूँ, एंड आई हैड नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि वेयर ऑल सेविंग वाज गोइंग। लेटर उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो डेफिनेशन है कि
तन्वीर भाई की आवाज कट गई। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जी ये डेफिनेशन गलत है। सेविंग वो होती है जो आप पहले कहते हैं कि दिस इज द अमाउंट व्हिच आई विल सेव, और रिमेनिंग में आपको अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने। तो आई गॉट टू नो दिस आइडिया, और उस साल के बाद से उन्होंने मुझे कहा कि यार सिंपल डू वन थिंग, सेट एन एनुअल टारगेट, जो कुछ आप कमाओ उसको पाकिस्तान जाके जमीन में दबा दो। एंड आई फॉलोड द सेम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो मैं बस ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एट टाइम्स होता ही है कि हम इस प्रोस्पेक्टिव को समझ नहीं पाते। हम ये कहते हैं कि जी अगर हम फजूल खर्ची नहीं कर रहे, जो हम में से हर किसी को लगता है कि हम नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि अगर हमारा कोई हमने पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें कोई एक स्लॉट सेट साइट पे करके वहां पे हमें पैसे रखने चाहिए ताकि हम कहीं इन्वेस्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह खैर तन्वीर भाई फॉर शेयरिंग दिस। अच्छा फैज़ल भाई कुछ सवाल हैं यहाँ पे। एक सवाल है, अब्दुल नाफिर ने कहा कि नो वन मस्ट बी हंग्री। No, so one must be hungry, but hunger requires emptiness. Vision requires exploration. अच्छा ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हंगर रिक्वायर्स एम्प्टीनेस। I tend to have a different opinion here. Hunger does not require emptiness. Hunger requires a burning desire to do something. ये होती है हंगर। तो अब वो क्या करना चाहते हैं, बर्निंग डिजायर टू डू समथिंग, ये आपका विजन है ना, ये आपका विजन होता है। और जो आपकी जो बर्निंग डिजायर है वो आपकी हंगर है। तो आपके पास विजन की क्लैरिटी पहले आती है, और उसके बाद अगर आपका विजन इतना स्ट्रांग है तो वो खुद ब खुद हंगर क्रिएट करेगा। अगर विजन स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब कि आपको किसी के साथ काम करना चाहिए, किसी के साथ बैठ के कुछ डिस्कशंस करनी चाहिए कि जिससे आपके पास विजन की क्लैरिटी जो है वो डेवलप हो सके। अच्छा अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे पास जो है को विजन का कोई फायदा होता नहीं है। तो अगर अगर उन्हीं लोगों से आप खुद पूछें कि भाई आपने जिंदगी में अब आप यहाँ तक आ गए हैं, जो भी आपकी एज 18 साल है या जो भी 20 साल है, 19 साल है या 40, जो भी 50 साल है, आप यहाँ तक आए हैं तो आपकी जिंदगी में कभी आपने कुछ प्लान किया होगा, कुछ तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज जो आपने सोची होगी उसकी जिंदगी उसके ऑपोजिट ही चलती रही, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर आप सोचे तो कुछ ना कुछ जो है वो हुआ होगा। अच्छा तो ठीक है, आपने क्या चीज वहां पे की थी कि दैट वर्ड। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की भी कुछ कुछ सुन्नतें हैं ना कि अल्लाह 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 ताला आपको अता फरमाता है, जिसकी कोशिश करते हैं वो आपको मिलता है। अच्छा अच्छा, एक और भी क्या है कि where can there be required नहीं पता यार, where can these be यह required when where the can mindset these be is not required lifted when the beyond। mindset is not lifted beyond money resources of living? अच्छा मैं अब्दुल वासे भाई को ये रेकमेंड करूंगा कि मिस शफक ने ना एक कुछ लिंक्स शेयर किए हैं, उसके अंदर एक सेल्फ डिस्कवरी का फॉर्म भी है। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप ये सेल्फ डिस्कवरी का फॉर्म जो है ना फिल करें, एंड यू विल गेट अ वन-ऑन-वन कोचिंग सेशन विद अ कोच। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो अभी इतना टाइम नहीं है कि हर सवाल का जवाब दिया जा सके। लिमिटेड टाइम, वैसे टाइम खत्म हो गया हमारे पास। हाँ जी, तो आप ठीक है। लोग जो है ना ये सेल्फ डिस्कवरी फॉर्म जो है इसको फिल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम जो है ना वो आपको एक फ्री वन-ऑन-वन कोचिंग सेशन जो है ना वो ऑफर करते हैं। बिल्कुल और वहाँ पे जो है ना आपके जो भी क्वेश्चंस है उनका भी जवाब दिया जा सकता है। और विजन के हवाले से जो आप कुछ एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो वो भी जो है ना वहाँ पर हैंडल की जा सकती है सिचुएशन। तो यहाँ पे इसके ठीक है, साथ ही नहीं भाई, कैन वी रैप हम इट अप इसका नाउ? इख्तिताम कर लेते हैं। बस एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर हम इसका इख्तिताम कर लेते हैं। देखिए आप जिस भी एज के हों, भले यहाँ पे अब्दुल वासी हो या और भी जो जिन लोगों ने भी सवाल किए हैं, टू एवरीवन और सेपरेटली, तो वी आर थैंकफुल टू देम। असफंदियार साहब हैं, रबियान हैं, जो भी लोग मुख्तलिफ लोग हैं। देखिए वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, अगर आप चाहते हैं ना अपने आप को बेहतर बनाना तो आपको कुछ कोशिश करना होगा। समटाइम्स देयर इज नो शॉर्टकट, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर स्टेप्स अवेलेबल। आप छोटी चीजों स्टेप्स लेते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, विद दिस वी क्लोज आवर सेशन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर द टाइम, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट और टॉक ऑन, आप एक प्राइवेट चैट में हमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दें, एडमिन्स को भेज दें, हम उसको इंशाल्लाह अपने किसी फ्यूचर मजलिस में उसको भी एड्रेस कर लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।